Glorify to God Almighty. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा हो। हम कलीसिया प्रभु के आज्ञा के मुताबिक, according to the Lord Jesus Christ commission, great commission, we are gathered together in the body of Christ, the worship according to the holy commandments of Lord Jesus Christ. This is the church responsibilities and the church duties. यह कलीसिया का जवाबदारी है और ये कलीसिया का परमेश्वर ने दिया हुआ बहुत बड़ा आज्ञा है। सो आया हुआ हम सब प्रभु परमेश्वर के संतान, who are added with the body of Christ, जो कोई हर एक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स born again एक्सपीरियंस, नए सिरे से जन्म लिया हुआ तजुर्बा हम लोग लेकर इस प्रभु की शरीर में जोड़ा गया है। विद द एक्सपीरियंस ऑफ द born again spiritual experience, with the scriptures commanding that experience, we all are added with the body of Christ. हम सब जो है कलीसिया में प्रभु यीशु मसीहा का देह में जोड़ा गया है। ये बात हम हमेशा हमेशा और हम इस शरीर में जब तक रहते हैं तब तक हम लोगों को इस बात का ध्यान देता हुआ प्रभु के अंदर हमको जिंदगी बिताना है। ये कोई मनुष्य बताया हुआ बातें नहीं, ये स्वर्गीय पिता, which is God Almighty commanding, and according to the God has made the plan of salvation, God has made the plan of redemption. According to that, the church has born, the church has started before 2020, 26 years before, at the place of Jerusalem, according to the God's prophecy. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता का जो भविष्यवाणी के मुताबिक, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता का भविष्यवक्तों के जरिए दिया हुआ योजना के मुताबिक कलीसिया परमेश्वर ने उनकी योजना के मुताबिक यीशु मसीह प्रभु का बुनियाद के ऊपर परमेश्वर ने स्थापना किया है। और उसमें यीशु मसीह प्रभु ने उसमें ये वचन दिया है और ये प्रॉमिस किया है। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 एंड 19 वर्स में, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 16वां अध्याय 18-19वां वचन के मुताबिक उस योजना के, परमेश्वर के योजना के मुताबिक ये कलीसिया स्थापना किया गया है। ये कोई मनुष्य की सोचे समझे, मनुष्य की चाल चलन या मनुष्य की और उनकी फायदा के लिए, मनुष्य की अपनी बड़प्पना के लिए करने वाले काम नहीं है। प्रियजनों, इस बात का हम बड़ी पैमाने के ऊपर हम इस बात को ध्यान करना चाहिए और इस कार्य को करता हुआ आगे बढ़ना चाहिए। आइए हम आज के संदेश में हम ये पढ़ते हैं पवित्र बाइबल में नया नियम के अंदर, पवित्र बाइबल में नया नियम के अंदर प्रेरितों का कृत्य 8वां अध्याय 1 से 4 वचन हम आज के संदेश के लिए हम टेक्स्ट वर्ड हम पढ़ते हैं। नया नियम का अंदर प्रेरितों का कृत्य, in the New Testament book of Acts chapter 8 verse 1 to 4 words we are reading in the
हिंदी लैंग्वेज, कलीसिया पर अत्याचार हुआ है। कलीसिया के ऊपर अत्याचार हुआ है, जबकि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह स्थापना किया है। The Lord Jesus Christ founded the congregation, the body of Christ, ecclesia, according to the Greek language, ecclesia, called out people, called out from the darkness powers of bondage into the Lord Jesus Christ kingdom, eternal kingdom. अंधकार की, शैतान का, दुष्ट आत्माओं का, भूत प्रेतों का बंधनों से, बांधों से, अंधकार का बांधों से बांधा गया, उसमें से यीशु मसीह प्रभु जो परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आके शरीर के ऊपर कुर्बानी होके उनकी महिमा की कुर्बानी से, उनकी महिमा की लहू बहाने से, उनकी अनमोल कीमत चुकाने से प्रभु यीशु मसीह उस अंधकार की, पाप की, नरक की दलदल में से हम लोगों को छुटकारा देके लाया और लाके यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह प्रभु का, प्यारा पुत्र यीशु मसीह प्रभु का राज्य में हम लोगों को वहाँ जोड़ दिया है, वहाँ रखा है, इसमें यानी कि कलीसिया में हम लोगों को रखा है। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 13, हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के राज्य में परमेश्वर ने लाके रखा है और वो राज्य का कभी अंत नहीं हो सकता। पवित्र बाइबल में हम लोग ये पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 18-19 वचन में, जो यीशु मसीह प्रभु राज्य स्थापना करते हैं, यानी कि कलीसिया स्थापना करते हैं। कलीसिया और राज्य एक ही है। कलीसिया का मतलब एक जगह में जुड़ गए हुए और एक जगह में एकत्रित हो गया है, उन लोगों को हिंदी में कलीसिया बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर ने लोगों को लाके जोड़ने में, उद्धार पाया हुआ लोगों को लाके जोड़ने में, पवित्र विश्वासी लोगों का, द होली पीपल, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, द बिलीवर्स, द वर्शिपर्स get together, assembled at one place as a body of Christ. इस तरह का स्थिर किया हुआ, जोड़ा गया लोगों को परमेश्वर ये नाम दिया है, ग्रीक में एक्लेसिया और हिंदी में कलीसिया और इंग्लिश में द चर्च, एंड द चर्च इज एटर्नल चर्च। ये कभी इसकी अंत नहीं होएगा। चर्च मीन्स किंगडम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसमें जब हम लोगों को लाके जोड़ा है, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में आके ये कार्य जो किया है, तभी प्रभु यीशु मसीह को सेवियर, इंग्लिश में सेवियर कहते हैं, यानी कि बचाने वाला, यानी कि यीशु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जीसस, उद्धार करने वाला, बचाने वाला, जिसको ब्रैकेट में ऐसे बोल सकते सेवियर, खतरों में से बचाया, मरते मरते हुए उस समय से बचा के जिंदा रख दिया है और हमेशा के लिए जिंदा रहने के लिए बनाया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेवियर। सो प्रियजनों, उस तरह का स्थापना किया हुआ परमेश्वर का योजना के मुताबिक यीशु मसीह प्रभु अपने राज्य में हम सभी लोगों को लाके रखा है। और वो राज्य नाम का जो कलीसिया है, इस कलीसिया को क्या हो गया है, अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 1 में हेडिंग में क्या दिया है, इसमें कलीसिया के ऊपर क्या हो गया है, अत्याचार हो गया है। कलीसिया को स्मैश करने के लिए कोई ताकत, कलीसिया को नष्ट करने के लिए, कलीसिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए the evil spirit, antichrist, the unclean spirit, trying and giving us struggles, and the evil spirit has done the destroy activities upon the church.
दिस मीन्स कलीसिया पर अत्याचार हो रहा है। प्रियजनों, हम इस वचन में हम ये देखते हैं, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 8 वर्स 1 to 4. I'm reading the word of God. Please, you read and you see in your holy Bible. उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तीतर भीतर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदी गृह में डालता था। 4 वचन, द स्क्रिप्चर 4, जो भीतर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीहा का प्रचार करने लगे। मसीहा का प्रचार क्या करने लगे? प्रचार करने लगे। हम प्रभु की स्तुति धन्यवाद करते हैं। कलीसिया के ऊपर अत्याचार हुआ, कलीसिया को नष्ट करने के लिए कार्य शुरू हो गया है। और ये कलीसिया जो तीतर भीतर हुई थी, ये कलीसिया कहां से तीतर भीतर हुई थी? ये कलीसिया कहां की थी? द चर्च फाउंडेड, द चर्च न्यूली बर्न्ड, नए सिरे से नया स्थापना हुआ। ये कलीसिया कहां स्थापना हुई थी? पवित्र बाइबल बताता है यरूशलेम, द ग्रेटर सिटी ऑफ द जेरूशलेम द चर्च हैज बोर्न। पवित्र महिमा की प्रभु परमेश्वर की कलीसिया जो है यरूशलेम में स्थापना किया गया है। पवित्र आत्मा जब प्रेरितों के ऊपर उतरा है, पवित्र आत्मा जब प्रेरितों के ऊपर उतरने के बाद में प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 वर्स 1 to 6, 8 वर्स अप टू when we are reading the Holy Bible, saying the Holy Scripture speaking, teaching us this much. What the Holy Spirit and the Holy Scripture saying, the Holy Scripture teaching to all of us and all to the nations, all to the congregations and all to the denominational organizations. This is the Scripture saying, the Holy Spirit dwelling upon the only 12 apostles, not upon the 120 members were get together at one place. All the 120 praying believers, those were not received the Holy Spirit at that time. At that time, the Holy Spirit received, apostles received the Holy Spirit, only 12 apostles only. This is the holy Scripture saying. पवित्र आत्मा कितने लोग वहाँ हासिल किया है, वो बात वहाँ खुलासा हो रहा है। बात ध्यान देने की है, बात बड़ी गंभीरता का। जब हम वहाँ पढ़ते हैं पवित्र बाइबल का वचन, हम सुनते हैं, यहाँ पवित्र आत्मा वचन के जरिए हमसे बातें करता है, सिखाता है। द टीचिंग्स, द होली स्क्रिप्चर्स टीचिंग्स क्या बताते हैं? आप निकाल के लीजिए प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय
दूसरा अध्याय में से द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 वर्स 1 to 8 जब हम पढ़ते हैं, उसके पहले प्रेरितों का कृत्य पहला अध्याय का 8 वचन हम पढ़ते हैं, जोर से पढ़ते हैं हिंदी में। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर प्रेरितों आएगा, का कृत्य पहला अध्याय का 8 वचन। हाँ, यस। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदा और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाही होंगे। यीशु मसीह प्रभु का ये आदेश, यीशु मसीह प्रभु का आदेश, ये सुसमाचार आप लेकर के जाएंगे। That you have to go to there and you have to spread the gospel and you have to teach and preach the gospel to where the scriptures say. The Holy Spirit, when you will going to receive the Holy Spirit, 8 verse saying, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या करोगे? सामर्थ्य पाओगे। पवित्र आत्मा आने के बाद आपके ऊपर, when you are going to after some hours at the time of the Lord Jesus Christ commanding to them apostles, कुछ घंटों के बाद अब क्या होने वाला है? अब ये हो रहा है, यीशु मसीह प्रभु समाधि से उठने के बाद में, यीशु क्रिस्त प्रभु गोलगोता पहाड़ के ऊपर 2 चोरों के बीच में, 2 अपराधियों के बीच में, 2 पापियों के बीच में यीशु मसीह प्रभु सलीब के कुर्बानी पूरा किया है, ताड़ना दर्द दुख उठाए हैं और उसके बाद प्राण दे दिया है, यानी कि वो मर गए हैं। और यीशु मसीह प्रभु को पहले जैसा बताया है भविष्यवाणी में वैसे समाधि किया गया है। समाधि में से फिर शुक्रवार को ये घटना घटी थी कुर्बानी की। एट द डे ऑफ फ्राइडे, इट मीन्स बिफोर रिजरेक्शन डे, third day before resurrection day, it means we have to go to backside. Sunday is the resurrection day. Before that Saturday, and Saturday before that Friday. जब शुक्रवार को यीशु मसीह प्रभु का सलीब के ऊपर कुर्बानी हुआ और सलीब के ऊपर यीशु मसीह प्रभु आदाम से लेकर हर कोई मनुष्य जाति का, हर कोई युगों में जन्म लिया हुआ मनुष्यों का और आने वाले आखिरी आत्मा तक पूरा होने वाला पाप की क्षमा मिलने वाली कुर्बानी यीशु मसीह प्रभु पूरा किया है। प्राण दे दिया, समाधि की गया, तीसरा दिन जी उठा। शुक्रवार से लेकर तीसरा दिन, शुक्रवार को भी समाधि में था यीशु मसीह प्रभु, पवित्र बाइबल बताता है। शनिवार को भी समाधि में था यीशु मसीह प्रभु। शनिवार के दूसरा दिन जो है, शनिवार का दूसरा दिन जो है संडे, इंग्लिश में संडे बोलते हैं और हिंदी भाषा में हम लोग पढ़ते हैं रविवार का दिन, इतवार का दिन। ये लिखा है प्रेरितों का 20वां अध्याय 7 वचन में। The scriptures clarification mentioned in the book of Acts chapter 20 verse 7 when we are going to read. So प्रियजनों, हम ये वचन में ये पढ़ते हैं, यीशु मसीह प्रभु के कुर्बानी होने के बाद, तीसरा दिन जी उठने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद, यीशु मसीह प्रभु पुनरुत्थान होने के बाद 40 दिन 40 days spent his presence with selected apostles. यीशु मसीह प्रभु उसने जो तय किया है, यीशु मसीह प्रभु जिनको सेलेक्ट किया है,
एपोस्टल्स बन के रहने के लिए, और उनको यीशु मसीह प्रभु उनके साथ में, एपोस्टल्स के साथ में यीशु मसीह प्रभु समाधि से उठने के बाद, तीसरा दिन रिसोरेक्शन होने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद में यीशु क्रिस्त प्रभु 40 दिन 40 रात उस अपोस्टल्स के साथ में, उस प्रेरितों के साथ में रहा करते थे। और वो अपोस्टल्स जो है अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार, उनका ध्यान नहीं दिया। यीशु मसीह प्रभु के साथ में वे लोग रहे। 3.5 साल प्रेरितों ने यीशु क्रिस्त प्रभु के साथ में रहे। यीशु मसीह प्रभु को परखे थे वो लोग। यीशु क्रिस्त प्रभु के घावों में उंगलियां, अपने हाथ डाल के, अपनी उंगलियां डाल के वे लोग ने क्रिस्त यीशु प्रभु को परख लिया है, जिसको आजकल की हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते स्कैन्ड, जिसको स्कैन किया है। अभी क्या करते हैं, वही आदमी है क्या, स्कैन करते हैं। हमको बोलने दीजिए, बिफोर 15 years बिफोर द कंट्री ऑफ द इराक, सद्दाम हुसैन जी को 28 कंट्रीज ने वो लोग ने पकड़े। ये इतिहास है, बोलने के लिए कोई अर्ज नहीं है। वी कैन रिमाइंडिंग दिस थिंग। उस इराक के देश के, द कंट्री ऑफ द इराक CID टीम, अकॉर्डिंग टू देयर ऑनरेबल कोर्ट्स ऑर्डर, वे लोग ने सद्दाम हुसैन जी को जिंदा पकड़ने के बाद में आरोपी बना के उनको क्या किया है, स्कैम किया है। दिस इज द रियल फैक्ट इन आवर जनरेशन। स्कैम किया है। इज ही द सेम सद्दाम हुसैन और नॉट? क्योंकि उनकी, सद्दाम हुसैन साहब जी की, उनके जैसे और भी 10-15 सद्दाम हुसैन लोगों को वे लोग ने डुप्लीकेट बना के रखे थे। ऐसा 28 कंट्रीज, यूनाइटेड कंट्रीज, 28 कंट्रीज लीड बाय द USA गवर्नमेंट, वे लोगों का ये डिसीजन है, ये लोगों का रिजोल्यूशन है कि स्कैन हिम, इज ही ओरिजिनल सद्दाम हुसैन और नॉट? ये वही है क्या? फिर स्कैन क्या किया वे लोग ने? उनकी दांत पहले कितने थे, कितना दांत निकल गए थे, दांत बराबर वो ये है क्या? दांत को सर्च किए थे, उनकी बालों को सर्च किए थे, उनकी ज़बान, उनकी शरीर, इज ए रियल सद्दाम हुसैन और नॉट? मैं ये एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं प्रियजनों, beloved brothers and sisters, that we have to understand the scriptures. Is that Lord Jesus Christ is same Lord Jesus Christ, or other any person looking as Lord Jesus Christ? This we have to confirm. This we have to scan, research. इस तरह से वे लोगों का कोशिश था कि यीशु मसीह प्रभु ये वही है या नहीं है, कि उनके जैसा और कोई तो नहीं। ऐसा उनका परखने से उनकी मकसद थी। हम सीखने के लिए कलीसिया में, हमको टीचिंग करने के लिए कलीसिया में, लोगों को अच्छी तरह से समझाने के लिए ये बात हम लोगों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आज की 2026 साल पहले यरूशलेम देश में जब इस तरह से रविवार का दिन आई थी, मैथ्यू चैप्टर 28, मैथ्यू चैप्टर 28-27 में भी वे लोग उस समय के राजा हेरोद, उनकी सेनाओं को और धर्मशास्त्र के सुबहदार लोगों के लिए, द लॉ ऑफ मोसेस ऑफिसर्स, उन लोगों को डर के मारे ये अपोस्टल्स जो है वे छिपे हुए कोई कमरे में दरवाज़ा बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। उस समय यीशु मसीह प्रभु उनके बीच में आ गए। द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट प्रेजेंस हैज इन बिटवीन देम अपोस्टल्स।
the scripture saying. At that time, उस समय एक संडे में जैसा यीशु मसीह प्रभु उनके बीच में आए, at that time the apostle Thomas was not there, he was absent, and after that the apostles giving him to Thomas, yes, we are discovered the Lord Jesus Christ again. हमने यीशु मसीह प्रभु को मरने के समय में से या समाधि में से तीसरा दिन जैसा पहले जिंदा था, वैसे उसके बाद हमने यीशु मसीह प्रभु को हासिल किया, प्राप्त किया हम लोगों ने। थोमा बताया कि नो, व्हाट यू आर सेइंग, your testimony and your witnesses may be false. I'm not going to accept your testimony. तुम्हारा जो गवाही है हम स्वीकारते नहीं है। कौन बोलते हैं? तोमा बोलते। कौन बोलते हैं? तोमा, अपोस्टल तोमा। जब भी यीशु मसीह प्रभु का चेलों का नाम लेते हैं, उनका पहले नाम लेने से पहले अपोस्टल तोमा बोलना पड़ेगा, अपोस्टल पीटर बोलना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु ने उनको सेलेक्ट किया, नियुक्त किया, उनका नाम रखा है, उनका नाम अपोस्टल। आजकल तो ऐसे भी बहुत से लोग अपने आप का नाम का बाजू में अपोस्टल लगा देते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। यीशु मसीह प्रभु आज के 2026 साल पहले अपने चेलों को सेलेक्ट किया, उनका नाम अपोस्टल रखा था। ये पवित्र बाइबल में डॉक्यूमेंट है, पवित्र बाइबल एविडेंस है। उनको छोड़ के और कोई अपोस्टल नहीं हो सकता। प्रियजन, ये बहुत बड़ी ये समझाने की बहुत बड़ी ये लंबा टीचिंग है। इट विल टेक मच मोर टाइम, दैट इज व्हाई आई एम नॉट टेकिंग दैट एक्सप्लेनेशंस। पर एक ही बात है, उस समय के जो अपोस्टल है, जो यीशु मसीह प्रभु ने सेलेक्ट किया, नियुक्त किया, उनका नाम रखा है अपोस्टल, यानी कि प्रेरित, और उनको अपने साथ में लिए। उसी तरह से 40 यीशु मसीह प्रभु समाधि से रिजरेक्शन के बाद, पुनरुत्थान के बाद, यीशु मसीह प्रभु उन अपोस्टलों के साथ में 40 दिन 40 रात बिताए थे। उनके साथ में वो लोग जो खाते थे वो खाया, उनके साथ में सोया, और सभी अपोस्टल लोगों ने उनको परखा। What is this meaning? What is the necessary to spend the 40 days with the apostles? Is that very important, necessary? क्या साबित करना चाहते हैं अपोस्टल्स? यीशु मसीह प्रभु को पुनरुत्थान होने के बाद में अपने साथ में रखे कि यीशु मसीह प्रभु क्या ये साबित करना चाहते हैं कि 40 दिन अपोस्टल के साथ में रहने के लिए, जैसा आपका प्रोफेसी पूरा हो गया है, 40 दिन आप अपोस्टल के साथ में रहते हैं, पुनरुत्थान के बाद में, समाधि के बाद में, फिर से जिंदा होने के बाद में, जैसा आप बोलते हैं पिता का पास जाना है, तो जाना चाहिए था। Why you are spending 40 days with the apostles? This is the question arising. तो वो इसलिए था पवित्र बाइबल में, और यीशु मसीह प्रभु को समाधि में रखने के बाद में उनको जंजीरों से समाधि का पत्थर जो ढाक के रखा है, कवर, समाधि को वो चट्टान को छील के उसको एक होल करके वे लोग रखते हैं। अरमथाई जोसेफ अरमथाई उनका था, और यीशु मसीह प्रभु को उनकी छील के रखा हुआ, पहले से तैयार किया हुआ समाधि में रखा दिया। हम लोगों को मालूम है, ये स्क्रिप्चर में है। ये सब बातें बताने के लिए समय कम ज़्यादा लेता है, इसलिए हम शॉर्टली ये बात पूरा करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु को उस अरमथाई जोसेफ के समाधि में रखने के बाद में धर्मशास्त्र के अधिकारी या सुबहदार लोग जो है, द ऑफिसर्स एंड जूस लॉ प्रोटेक्टर्स, यहूदियों की धर्मशास्त्र का रखवाला, बात को ऐसा बताने से समझ में आता है। यहूदियों की धर्मशास्त्र मतलब क्या है? व्हाट इज द यहूदियों की धर्मशास्त्र मीन्स द लॉ ऑफ मोसेस,
द लॉ ऑफ मूसा के जरिए परमेश्वर ने दिया हुआ धर्मशास्त्र जो होते हैं उसकी रखवाला हम करते हैं, वही सही धर्मशास्त्र है दुनिया में। उसके अलावा और कोई भी किताब आसमान से नहीं आया। यदि अगर ऐसा आया करके कोई बोलते हैं तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसको कबूल नहीं करते हैं। सिर्फ हमारा मूसा अलैहिस्सलाम जी जो लेके आए हैं, आपकी लोगों की, आपके युग के लोगों के बोलने की मतलब है, हाँ साहब जी आप बोलो। मूसा अलैहिस्सलाम जो लेके आए हैं लॉ या कानून, ये आसमानी किताब, आसमानी कानून, खुदा का फरमाया हुआ, सही बात है, नो डाउट। उस कानून का रखवाला करने के लिए वी आर द ऑफिसर्स इस यहूदियों के बीच में। और यहूदी का ये टोटल मीनिंग होता है इजराइलिटिस, 12 घरानाओं की, इजराइल लोगों के लिए दिया गया। 12 घराना लोगों को उसको मान कर चलने के लिए, थोड़ा इधर उधर ना जाने के लिए। यदि ऐसा करते हैं तो तुमको पनिशमेंट दिया जाएगा, तुमको सज़ा मिलेगी, सीधा मार डालने की सज़ा, चौकों में खड़ा करके, चौकी में खड़ा करके मार डालेंगे, पत्थर से मार डालेंगे। ऐसा मूसा ने फरमाया है, कानून दिया। नो नीड टू गो टू द जजेस, हम अपमान नहीं करते हैं, ऑनरेबल जजेस के पास जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, ऐसा उनके कहने का मतलब है। वैसा धर्मशास्त्र में वैसा दिया गया है, दैट इज करेक्ट, नो डाउट। पर यहाँ ऑफिसर्स, ये जो अधिकारी है, धर्मशास्त्र का अधिकारी, ये बात हम प्रभु के पवित्र बाइबल में से बात करते हैं। आज की 2026 साल पहले की, उस समय की बात है। उस समय यहूदियों की धर्मशास्त्र का अधिकारियों ने आके यीशु मसीह प्रभु के कब्र के ऊपर जो ढक के रखे थे, कब्र में यीशु मसीह प्रभु का कब्र में यीशु मसीह प्रभु का देह रखे थे। उसके बाद में एक पत्थर से बनाया हुआ एक ढक्कन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कवर कहते हैं, कवर ऑफ द बरियल, उस समाधि के ऊपर जो कवर करके ढाक के रखा था। फिर वो ऑफिसर्स, यहूदियों के ऑफिसर्स आके ये बताए कि राजा हेरोदस को परमिशन लिया है, सी लॉर्ड किंग जो हेरोद provided the permission, some soldiers must be there to watchmen। वहाँ यीशु जो है जब जिंदा था, ये फरमाया था मैं मरने के बाद में तीसरा दिन उठेंगे, जिंदा होएंगे, ऐसा बताए थे वो, कि भाई ऐसा तो नहीं होएंगे, फिर वो जिंदा तो नहीं होएंगे। राजा हेरोद जी, हम यहूदियों की धर्मशास्त्र के अधिकारियों बात करते हैं, हम आपसे परवानगी लेते हैं, परमिशन लेते हैं कि आप ये हुक्म करो कि कहीं सिपाहियों को वहाँ रखो, ताकि इसलिए कि वो जिंदा तो होएगा नहीं, कि इसलिए वहाँ सिपाहियों को रखना चाहिए कि वो जो समाधि के ऊपर का जो ढका हुआ उस पत्थर, वजन का पत्थर जो है, वैसा तो कोई 2-4 आदमी उठा नहीं सकता, इतना बोझा वजन रहता है। तो उसको यीशु मसीह प्रभु का चेले जो आएंगे और उनकी फॉलोअर्स भी आएंगे और उनको ये बोलेंगे कि यीशु मसीह प्रभु का लाश को हम लोग लेके जाते हैं और उस लाश को हम छिपा के रख देंगे, और देखो बोलेंगे ये देखो कब्र खाली है, यीशु मसीह प्रभु का देह कब्र में नहीं है। इसका मतलब जैसा प्रभु पहले बताया वैसा प्रभु हमारा उठ गया है, ऐसा बोल सकते हैं यीशु मसीह प्रभु के चेलों ने। इसलिए ऐसा वो काम ना हो कि उनकी लाश को उनके चेले और उनके फॉलोअर्स, उनकी अगुवाई लोगों का आके चोरी करके लेके जाएंगे और इस तरह से बोलेंगे, फिर हमारा अपमान होएंगे। इसलिए वहाँ सिपाहियों को रखो, वहाँ जंजीरों से बांध के रखो। ये सारी व्यवस्था करने के बाद भी वहाँ वो पत्थर भी हट गए, वहाँ सिपाही लोग जो है वो बेहोश होकर गिर गए थे, और यीशु मसीह प्रभु समाधि में से जिंदा हुआ, और स्वर्ग से दूत परमेश्वर ने भेजा है, खुदा ने 2 स्वर्गदूतों को भेजा है, जाके ये विटनेस लोगों को बताओ। और खुदा ने भेजा हुआ वो स्वर्गदूत जो है वो कब्र में आके बैठे, और पहला स्त्री आके कब्र को लंबे से देखा और जाके प्रेरितों को बताया। प्रेरित आके
और समाधि में वो गुफा के अंदर जाके वो लोग अंदर जाके वो कपड़ा वपड़ा देखा, यीशु मसीह प्रभु का शरीर उसमें बॉडी नहीं मिली। फिर क्या मिला? वहाँ 2 स्वर्गदूत आके बता रहे कि जिंदा हुआ प्रभु यीशु मसीह को, जीवित जिंदा प्रभु को तो मुर्दों में कब्रों में क्यों ढूंढ रहे हो? That you don't know, that you don't have remained in this thing. He said before, पहले से उसने बताया था हम मरने के बाद में लोगों के लिए कुर्बानी होंगे, प्राण देंगे, समाधि किए जाएंगे, तीसरा दिन में जी उठेंगे। ये बात क्या तुमको याद नहीं है? ऐसा स्वर्गदूतों ने बताया। क्यों तुम जिंदा प्रभु को तुम कब्र में देखते हैं? कब्र में क्यों ढूंढ रहे हो? फिर वे लोग ने दौड़ के बाहर चले गए। यानी कि यीशु मसीह प्रभु ये साबित हो गया कि वो जिंदा हो गया है, मृत्यु से जिंदा हो गया, मृत्यु की ताकत को हरा दिया, मृत्यु की ताकत का सिर को तोड़ दिया यीशु मसीह प्रभु, और पुनरुत्थान हो गया है। यानी कि शैतान का ताकत वहां कुचला गया है। फिर भी अभी हम ये नहीं बोलना चाहिए कि शैतान आके हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे या तो हमको दबाएंगे, कोई जादू टोने के जैसा। यीशु मसीह प्रभु का नाम लेने से भूत प्रेत का ताकत जो है नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु उनके सिर को कुचल दिया है। सिर को क्या किया है? सिर को कुचल दिया, नहीं कि पावर को ब्लास्ट कर दिया यीशु मसीह, नाकाम कर दिया। ये सुसमाचार है। यदि कोई विश्वास करते हैं आपकी क्षमा यीशु मसीह प्रभु के नाम से कुर्बानी में हो जाता है, इसे विश्वास करते हैं, आपका भी उद्धार हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 to 16, यदि कोई विश्वास करते हैं, वो बपतिस्मा लेते हैं, वो बच जाएंगे। He can save after the baptism. When Lord Jesus Christ, you can accept that Lord Jesus Christ is my personal Savior. That you have to repent in your mind, according to the book of Rome chapter 10 verse 9 and 10. यदि ऐसा विश्वास करते, मन में विश्वास करते हैं और मुंह से कबूल करते हैं, आप बपतिस्म लेते हैं, आप बच जाएंगे, नरक में से बचेंगे, अनंत काल का जीवन का वारस बनेंगे। इस तरह से यीशु मसीह प्रभु का सुसमाचार यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं। प्रेरितों का कृत्य 1 अध्याय 8 वचन में बोलते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे, when you will receive the Holy Ghost, when you will receive the Holy Spirit, after that what you can do, what your duty, this is your duty, this is Lord Jesus Christ great commission। ये बोलते हैं यीशु मसीह प्रभु द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8 में। जब पवित्र आत्मा आप हासिल करने के बाद में वो तुम कहाँ जाएंगे? सामर्थ्य होंगे, एंड you can become strong with the Holy Ghost, you can become with a strong with the scriptures mind, wisdom mind, Holy Spirit talents, when you will receive the Holy Spirit। यीशु मसीह प्रभु वो ये 12 चेलों को बताए थे। ये बात ध्यान देना चाहिए। ये बात या क्लैरिटी हो रहा है कि जब ये प्रेरितों का कृत्य 1 अध्याय का 8 वचन में यीशु मसीह प्रभु अपने चेलों को बोलते हैं कि ये आप पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएंगे। वहाँ अभी प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय में और 120 लोग वहाँ एकत्रित हुआ है, जैसा कि 1 अध्याय का आखिरी भाग में बताते हैं। जैसा प्रेरितों का 1 अध्याय 26 वचन में बताया, तब उन्होंने उसके बारे में चिट्ठियाँ डाली थी और चिट्ठी मत्थिया के नाम पर निकली, अतः वह उन 11 प्रेरितों का साथ गिना गया था। और उसके साथ में यही स्क्रिप्चर में थोड़ा ऊपर पढ़ते हैं तो 120 लोग यहाँ एकत्रित थे इनके साथ में। कितने लोग थे? 120। यीशु मसीह प्रभु इन 12 को बोलते हैं पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएंगे। यीशु मसीह प्रभु जैसा बोलते हैं वैसा पवित्र आत्मा द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 में इन्हीं के ऊपर आए थे। और बाकी लोग ये बोलते हैं कि देखो तुम लोग जो है, तुम यानी कि यू आर द 12 apostles speaking, you are the 12 apostles saying that unknown tongues, ये जो टंग्स जो बोलते हैं, अलग अलग भाषा में जो बातें करते हैं, ये आप बात करते हैं। 120 आदमी बात नहीं करते हैं। और अब क्या विश्वास करते हैं कुछ लोग? 120 लोगों के ऊपर भी आया, उस समय आया 2026 साल पहले, आज भी हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आया। पास्टर जी बोलते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भर गए हैं, तुमको ये होने वाले, बच्चे नहीं को बच्चा हो जाएंगे, ये प्रोफेसी करेंगे पवित्र आत्मा। नो, which is the prophecy God has made the prophecy, that prophecy has already fulfilled।
पवित्र आत्मा आया, वो पूरा हो गया है, उनके ऊपर आया। अब पवित्र आत्मा, जो कोई वचन पढ़ते हैं हम, पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करेंगे। अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 16 वर्स 13, हमारे साथ में पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट एक्टिविटीज इन बिटवीन अस इन आवर लाइव्स व्हेन वी आर फॉलोइंग द स्क्रिप्चर्स, होली स्क्रिप्चर, बाइबल होली स्क्रिप्चर्स जब हम फॉलो करते हैं, उस समय पवित्र आत्मा हम लोगों को अगुवाई करेंगे। लेकिन बार बार पवित्र आत्मा आएगा तुम्हारे ऊपर और तुम अद्भुत कार्य करेंगे, फिर टन्स में बात करेंगे, अन्य भाषा में बोलेंगे, उसके बाद वो अन्य भाषा बंद होने के बाद पवित्र आत्मा चला जाएंगे, आएंगे जाएंगे। ऐसा क्रिया नहीं है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा हमारे साथ में हमेशा के लिए रहेंगे, अनंत काल का जीवन में लेके जाने के लिए रहेंगे। कब रहेंगे? जब हम प्रभु के वचन के अंदर रहेंगे, जब हम प्रभु के अंदर रहेंगे, मसीह कलीसिया में रहेंगे। इस तरह का जो ये प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति जो है, प्रेरितों का कृत्य पहला अध्याय का 8 वचन में बताया। तुम पवित्र आत्मा मिलने के बाद में क्या करेंगे? आप सामर्थ होंगे, उसके बाद में और यरूशलेम में आप गवाही देंगे, और सारी यहूदिया में गवाही देंगे, और सामरिया में गवाही देंगे। सामरिया के बाद में क्या लिखा है? पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाही को क्या करेंगे? लेके जाएंगे। ये लोग लेके जाएंगे, यानी प्रेरितों के जरिए ये सुसमाचार प्रचार किया गया है। और प्रेरितों ने, और जब वहाँ सुसमाचार प्रचार करने के बाद में जो लोग रिपेंटेंस किया है, बपतिस्मा लिया, 3000 लोग, ये 3000 लोग जो बांधा गया कलीसिया, यीशु मसीह प्रभु का, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, चर्च ऑफ क्राइस्ट कलीसिया स्थापना किया गया। उस कलीसिया का ऊपर जो है क्या आ गया है? कलीसिया के ऊपर क्या आया है? क्या नहीं, कलीसिया के ऊपर क्या आया है? 8 अध्याय में हम लोगों ने पढ़े थे। 8 अध्याय में कलीसिया के ऊपर क्या आया? अत्याचार आया, अत्याचार। वो कलीसिया जो उनके ऊपर अत्याचार आने के बाद में, यानी कि उनको सताए जाने के बाद में, उनकी मारने के बाद में, उनको तलवार से काटने के बाद में, हंटरों से, कोड़ों से मारने के बाद में, जेल में डालने के बाद में, कलीसिया इधर उधर थीतर भीतर हो गया। और थीतर भीतर हो गया, उस एट दैट सिचुएशन क्या हुआ? उस थीतर भीतर हो गया, वो लोग कोई अलग अलग जगह में चले गए हैं। कप्पदोकिया, मेसोपोटामिया और इधर उधर और यरूशलेम के अलग अलग जगह में चले जाने के बाद में, जहाँ जहाँ वो लोग गए थे, वहाँ वहाँ वो लोग सुसमाचार प्रचार करते हुए, वे लोग ने वैसा हम लोगों ने पढ़े थे, 6वां वचन में पढ़े थे। 4 वचन के 5 वचन में, और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीहा का प्रचार करने लगे। 4 वचन बोलते हैं, जब वो लोग तीतर बितर हुए थे, वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। जो लोग तीतर बितर हो गया था, हाँ बाबा हमको वहाँ वो लोग ने मारा, वहाँ हम लोगों को रहने नहीं दिया, फिर हम यहाँ आए, यहाँ आके क्या करेंगे? हम यहाँ रहेंगे। यहाँ क्या करते रहेंगे? सुसमाचार प्रचार करता रहेंगे और सुसमाचार प्रचार करता हुआ फिरेंगे। दिस इज एम ऑफ आवर लाइफ, दिस इज द ड्यूटी ऑफ आवर चर्च, दिस इज ड्यूटी ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इस तरह से वे लोग ने प्रभु यीशु मसीह प्रभु का सुसमाचार प्रचार करता हुआ अनंत काल के अंदर लोगों की आत्मा पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे थे। प्रभु इस वचन को आशीर्वाद दे। सभी लोग हम आमीन बोलते हैं।